13, 14, 15 पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आदेशानुसार तिरंगा यात्राएं की जाएंगी, जिसकी शुरुआत आज देश भर में कई स्थानों पर हुई है। और आज यहां श्रीनगर के अंदर हाथों में तिरंगा लेकर नौजवान निकले हैं और तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता के लिए हम काम आएंगे, ये मैसेज इस अमृत काल में दिया है। और आज श्रीनगर से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। कल 14 व 15 को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घरों पर तिरंगा लाने का काम, हर घर तिरंगा, और जो शहीदों के स्टैचूज हैं या शहीदी स्मारक हैं उनको धोने का काम करने वाली है। हमने एक मीटिंग अभी खत्म हुई है। आज की ये भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग, हमारी सारी स्टेट की लीडरशिप यहाँ बैठी, हमारे जिलाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स सभी जिलों के यहाँ आए थे। और मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम को 16 तारीख से आगे शुरू करने का कार्यक्रम रखा है, जिसके तहत हर गांव के अंदर गांव की माटी को हाथ में लेकर अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को ध्यान में करते हुए शपथ ली जाएगी कि हम देश के लिए काम करेंगे। 5 प्रणों की शपथ ली जाएगी कि गुलामी की निशानियां नहीं रहेंगी। वो 5 प्रण की शपथ भी ली जाएगी। और आज की मीटिंग में सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने प्लान किया है कि गांव-गांव से मिट्टी इकट्ठी करके ब्लॉक पर, और ब्लॉक से मिट्टी इकट्ठी करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लाई जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वो मिट्टी इकट्ठी करके स्टेट कैपिटल हेडक्वार्टर पर ले जाई जाएगी, और स्टेट कैपिटल हेडक्वार्टर से वो मिट्टी गांव-गांव से आई हुई हमारे भारत की मिट्टी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ले जाई जाएगी, जहां खुद देश के प्रधानमंत्री पूरे देश से आई उस मिट्टी को, वहां एक अमृत वन भी बनाया जाएगा, उस कलश का पूजन भी होगा। क्योंकि हम सबका मानना है कि भारत हम सबका है। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, कच्छ से गुवाहाटी तक एक है। इसका कण कण हमारा है, हमारी मातृभूमि है, माद्रे वतन है। और उसके लिए हम लगातार ये कार्यक्रम, क्योंकि ये देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है, देश 75 साल पूरे कर रहा है, इसलिए जगह जगह पर 75 पेड़ लगाएंगे, शहीदों के नाम पे पेड़ लगाए जाएंगे, क्रांतिकारियों के नाम पर पेड़ लगाए जाएंगे। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ आज उसकी भी रूपरेखा तय हुई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर से भी चुटकी मिट्टी ली जाएगी। इसके पीछे का भाव है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके अलावा मैं एक पॉलिटिकल बात भी करने जा रहा हूं। मेरे को याद है जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त किया गया था, जम्मू कश्मीर की बेड़ियों को तोड़ा गया था, जब जम्मू कश्मीर की जनता को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में ये 5 अगस्त 2019 को 370 तोड़ी थी। उसके बाद यहाँ के लोगों को
नागरिक अधिकार ज्यादा दिए गए, यहां के लोगों में विश्वास पैदा हुआ, आज विकास का वातावरण बना है। पिछले लगभग 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर एक बड़ी जंप मारकर आगे पहुंचा, लेकिन मेरे को याद है उस समय कुछ नेता जहर उगल रहे थे। ये अब्दुल्ला और मुफ्ती के बयान आ रहे थे कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं होगा। खासतौर पर महबूबा जी कहती थी कि कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके हाथ में तिरंगा होगा। मैं आज महबूबा जी को कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हम हर साल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले साल यहां से तिरंगा यात्रा लाल चौक से करगिल तक गई थी। आज हर गांव में तिरंगा यात्रा निकल रही, हर मोहल्ले में तिरंगा यात्रा निकल रही। आज श्रीनगर की सड़कों पर तिरंगे लेकर देश के नागरिक निकल रहे हैं। अब आग लगाने का काम बंद करें, जहर घोलने का काम बंद करें। ये जिनके हाथ में तिरंगा है, इनके शरीर में कश्मीर का खून है। अब पहचाने कि अब कश्मीर आपके अलगवाद के एजेंडे पे नहीं चलेगा। कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने आपके तोड़ने के, विष फैलाने के, अलगवाद के एजेंडे को नकारा है। अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों का एजेंडा है विकास। जम्मू कश्मीर के नौजवानों का एजेंडा है विकास। जम्मू कश्मीर का आवाम अब टूरिज्म कैपिटल बना के जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा रहा है। अब कोई आपके झूठे झांसों में, षड्यंत्रों में नहीं आने वाला। और ये 3 परिवारों का, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार का एजेंडा तोड़ने का, विष फैलाने का, भाई भाई को लड़ाने का नहीं चलेगा। जनता इसे नकार चुकी है। और गत डीडीसी चुनाव में, जो पिछला डीडीसी चुनाव हुआ, उसमें 10 लाख कश्मीर के लोगों ने बाहर आकर वोट किया है। ये रिकॉर्ड पर है। ये लोग बायकॉट का वोट लेकर सत्ता में आते थे, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस। 10 लाख लोगों में से 5 लाख लोगों ने इनके गठबंधन के खिलाफ वोट किया। ये पहली बार है कि कश्मीर की जनता ने इनको नकारा है। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने गठबंधन के खिलाफ वोट किया, इसलिए इनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है। इनका तोड़ने का एजेंडा अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ चुका है। और मैं महबूबा जी को कहूंगा कि जरा श्रीनगर में घूम के देखिए, नहीं बाहर निकलते तो टीवी चैनल लगा के देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए। अब जम्मू कश्मीर विकास, विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ टूरिज्म कैपिटल बना है। G20 की सफलता ये बताती है कि अब केवल घरेलू टूरिस्ट नहीं, अब विदेशी टूरिस्ट भी आएगा, आ रहा है। और अब जम्मू कश्मीर विकास से रुकने वाला नहीं। महबूबा जी, अपने कार्यकाल को याद करिए, किसी का छोड़िए। आप 1989 से, जब से आपने विष घोलना शुरू किया, 1989 में देश का गृह मंत्री कौन था? महबूबा जी, आपके वालिद थे। मैं अब्दुल्ला साहब से याद कराना चाहता हूँ, 1989 में जम्मू कश्मीर का गवर्नर कौन था? फारूक अब्दुल्ला साहब थे, सीएम थे, मुख्यमंत्री। और या हालात क्या थे 89 में, 90s में? आज शांति है, आज शांति है। जी, आप कह रहे हैं शांति है। आपका कहना सही है। इन्होंने परिसमन नहीं कराया, कई साल परिसमन हुआ है, लोगों को अधिकार मिला है। परिसमन के बाद वोट बन रहे हैं। अब हर नागरिक के वोट को
बनाकर ऑब्जेक्शंस के लिए पार्टियों को दिया है। उसके बाद वोटर लिस्ट आएगी, वोटर लिस्ट भी इनको दिखाई जाएगी और निश्चित रूप से चुनाव होगा। चुनाव की कमिटमेंट हमारी कमिटमेंट है और चुनाव घोषित करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी में लगा है।